Hi guys, welcome to our channel. So today we're here in Chicago, Illinois. We just moved here, so we have come to explore the downtown. And this city has a beautiful river walk. And we'll just start with a brief introduction about us and what we're going to talk about today, which is whether you should come to the US directly for a PhD or whether you should do your master's first and then do a PhD. Yeah. So maybe Karan can start with the introduction. तो आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आपने यूएस में आना है आपको और आपका गोल है पीएचडी करना, तो आप डायरेक्ट पीएचडी करो या पहले मास्टर्स करो उसके बाद पीएचडी करो। सो उसके बारे में हम लोग प्रॉस कॉन्स एंड थिंग्स है जो आपको वरी करने की या प्रिपेयर करने की जरूरत है, वो उसके लिए हम लोग बात करेंगे। तो उससे पहले हम लोग अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि हम लोगों ने पीएचडी की है कि किस रूट को फॉलो किया है। तो जैसे मैंने अंडरग्रेड अपने इंडिया से की थी 2017 में। उसके बाद मैंने यूएस में डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई किया था। तो मैंने अपनी पीएचडी 4 साल में खत्म की, तो मैंने कोई मास्टर्स नहीं की। सो आई वाज एबल टू डू डायरेक्ट पीएचडी। एंड व्हाट अबाउट यू? So I came here for my master's first, and I started doing research during my master's, and I really liked it, so I continued with my PhD. So basically, I have a master's and a PhD. तो आप देख सकते हो कि हम दोनों की जर्नी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो श्रुति ने पहले मास्टर्स की, फिर पीएचडी की, मैंने डायरेक्ट पीएचडी की। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आप लोगों का यही होगा कि डायरेक्ट पीएचडी इज इट पॉसिबल? तो जब मैं इंडिया में होता था, मेरे को इतना पता नहीं था कि हम लोग डायरेक्ट पीएचडी भी कर सकते हैं। सो मैंने बहुत लोगों से बात की, फिर मेरे को पता लगा कि या देयर इज अ राउट वेयर यू कैन स्किप द मास्टर्स एंड डायरेक्टली आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। Yeah, so we'll talk about the pros and cons we think, or what we learned from our journey. Yeah. So first thing we should talk is like what is direct PhD? So जैसे आप टेंथ के बाद हम लोग +1 करते हैं, +2 करते हैं। जब आपकी +2 हो जाती है, कोई नहीं पूछेगा कि आपने +1 की है, जहाँ +1 में कितने मार्क्स है। तो सेम थिंग अप्लाइज टू द पीएचडी। तो अगर आपके पास पीएचडी है और आपने मास्टर्स भी की हुई है, कोई नहीं पूछेगा कि आपने मास्टर्स में क्या मार्क्स है, क्या काम किया है। वो आपको आपकी लास्ट डिग्री पे आपको जॉब देंगे, तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट पीएचडी अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपका रिसर्च वर्क बहुत अच्छा हो जाता है, आपका टाइम बच जाता है। Yeah, अगर आपको पता है, like you know you want to get into research, then direct PhD is a great option. या तो आपको मास्टर्स नहीं करनी पड़ेगी, सीधा एक लैब में आओगे, आप अच्छा प्रोजेक्ट कर पाओगे, इस प्रोजेक्ट को एंड तक ले जाओगे, तो जिसमें आपकी पीएचडी की आउटपुट भी अच्छी हो जाती है। तो अभी हम लोग कुछ प्रॉस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी गुड थिंग्स है अगर आप डायरेक्ट पीएचडी करते हो। Yes. So the first one is that you will save a lot of time, क्योंकि अगर आप मास्टर्स के लिए आओगे और फिर पीएचडी करोगे, so those 2 years, I mean, I wouldn't say it's a waste of time, but you can save those 2 years. तो जैसे श्रुति ने बोला था, उसने पहले मास्टर्स की 2 साल में, फिर 4 साल में पीएचडी की, तो टोटल 6 साल लग गए। मैंने अंडरग्रेड के बाद डायरेक्ट पीएचडी की थी, तो 4 साल में मेरी डायरेक्ट पीएचडी खत्म होगी। तो क्लियरली यू कैन से आपका बहुत सारे साल और मंथ्स बच जाते हैं और आप उस टाइम को कहीं और यूज कर सकते हो। या और मे बी पीएचडी में भी और रिसर्च करनी है, तो दैट्स आल्सो ओके, और यू कैन जस्ट ग्रेजुएट एंड गेट इनटू योर नेक्स्ट जर्नी लाइक सूनर। और जब जब आप डायरेक्ट पीएचडी में आते हो, तब आपके पास अपने प्रोजेक्ट्स को खत्म करने का बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि आपकी पीएचडी लॉन्ग टर्म होगी। आपको आपका एडवाइजर या प्रोफेसर स्टार्टिंग से प्रोजेक्ट देगा कि इसमें 4 साल में या 5 साल में ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। कंपेयर टू जब आप मास्टर्स में आते हो, आप तब प्रोजेक्ट पूरा खत्म नहीं कर पाते। फिर आप पीएचडी में आते हो, आपको होता कि जल्दी से जल्दी खत्म करूं, तो पूरा आपको अच्छी तरह से प्रोजेक्ट आपके खत्म नहीं होते कई बार। Yeah, like doing a master's thesis, like at least we feel ki बहुत, there's a very time constraint to finish your project. Whereas PhD, you get time to explore, you can think about different ways, you can collaborate with people. बहुत time होता है so that you can do your project well. या तो आप प्रोजेक्ट को रिफाइन भी कर सकते हो। पहले 6 मंथ आप प्रोजेक्ट्स को समझने में लगाओ कि कौन कौन से मॉडिफिकेशन है, क्या कर सकते हो, उसके बेसिस पे भी आप कर सकते हो। And also, I feel like when you come directly after undergrad, you have a fresh mind. Especially if you are doing research during your undergrad, it's great to come directly for PhD, and you'll be in that studious mindset. या तो जितनी जल्दी आप पीएचडी में एंटर हो जाओगे, उतनी इजी आपकी पीएचडी हो जाएगी और आपकी खत्म भी हो जाएगी जल्दी, राइट, लाइक एज वाइज। उसके बाद अपनी आप जॉब पे फोकस कर सकते हो। तो दूसरा एडवांटेज है डायरेक्ट पीएचडी का कि 1-2 साल एक्स्ट्रा लगा के आप मास्टर्स के अलावा कुछ अचीव कर सकते हो। जैसे जो यूएस में जॉब मार्केट बहुत चेंज हो रही है,
मास्टर्स के बाद जॉब तो मिल जाती है, पर बाद में वीजा की बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो पीएचडी आपको एक सेफ्टी क्वेश्चन दे देती है कि मोर वीजा ऑप्शन, मोर ग्रीन कार्ड ऑप्शन। तो विल डेफिनेटली रिकमेंड, आपको इंटरेस्ट है रिसर्च में, गो फॉर ए पीएचडी। Yeah, I think research is valued a lot here in the US. So if you're like, you do many projects, papers during your PhD, there's a good chance that you can apply for permanent residency much quicker than doing it through a job. और अभी जैसे हम लोगों ने डायरेक्ट पीएचडी के गुड पॉइंट्स डिस्कस किए, देयर आर सो मेनी pitfalls or the things you need to consider before going for a direct PhD. So first and the biggest one is you don't have any security. So for example, if after undergrad you join a PhD program and after a couple of years you realize, oh, ये मेरे से तो खत्म नहीं होगी. So after that many years you will be only left with the PS. कंपेयर टू अगर आप मास्टर्स करके पीएचडी करना शुरू करते हो, आपके पास स्टिल मास्टर्स तो है, अब उसके बेसिस पे जॉब ले सकते हो। और जब आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए जाते हो, आपको खत्म करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज यू विल बी लाइक इन अ वेरी बिग प्रॉब्लम। Yeah, you'll just be left with your undergrad degree. एंड सेकंड थिंग इज लाइक लैब इन्वायरमेंट, टीम, ये सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप डायरेक्ट पीएचडी चूज करते हो, क्योंकि उन लोगों ने ही आपको आपकी ग्रोथ में हेल्प करना है। कंपेयर टू जब आप मास्टर्स में आते हो, आप किसी और लैब में होगे, किसी और लोकेशन पे होगे, तो आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपको पीएचडी में बाद में हेल्पफुल हो जाएगा। बट डायरेक्ट पीएचडी में आप सीधा एक ही जगह पे आते हो जहाँ से आपको सारा कुछ गेन करना होता है। Yeah, like for me, like during masters, I got to know the lab well, so I was confident that yes, this is the right lab for me. So if you're coming directly for PhD, we would recommend बहुत अच्छे से research करके आना। बहुत तो रिस्क होता है कि Yeah. लैब के आपको पता नहीं होता कि वो लैब कैसी है, उसमें स्टूडेंट कैसे हैं, और जॉब उस लैब से लोगों को जॉब कैसे मिलती है। तो Right. जब आप मास्टर्स करते हो, आप सारा कुछ एक्सप्लोर कर लेते हो, आपको पता लग जाता है कौन कौन से थिंग्स है जो कंसीडर करने की जरूरत है। Yeah, और आपको like education system यहाँ की also you get familiarized with it. अनदर थिंग इज लाइक कई बार कुछ लोगों को ना प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम हो जाती है रिसर्च में, क्योंकि हम लोग सीधा अंडरग्रेड के बाद आते हैं और समझ नहीं लगता कि यार रिसर्च है क्या और कैसे किसी प्रोजेक्ट को खत्म करना है। पर कंपेयर टू मास्टर्स, मास्टर्स आपकी ट्रेनिंग के लिए काम करेगी, आपको पता लग जाएगा कि शुड यू गो फॉर ए पीएचडी और ए नॉट। तो एक तरह का क्वेश्चन हो जाता है, सेफ्टी हो जाता है। Yeah, like you might feel a little more confident starting a PhD after masters, but yeah, honestly, if you are sure you want to get into research, just save that time and just directly join PhD. और एक चीज, like during PhD, it might get stressful and उतना work life balance उतना अच्छा होता नहीं है because you're all the time into the same project and you want to finish it up. So that's another thing. But honestly, the reward you get after that is invaluable, and even the personal life skills that you gain with it can't be compared. तो एट द एंड, सो जैसे हम लोगों ने डायरेक्ट पीएचडी की बात भी की और मास्टर्स प्लस पीएचडी की भी बात की, तो जैसे हमने देखा कि दोनों के बहुत अच्छे प्रॉस एंड कॉन्स भी है। तो आपको अपनी कंडीशन खुद इवैल्यूएट करनी चाहिए कि आप किस फील्ड में आ रहे हो, उस फील्ड में पीएचडी का क्या स्कोप है, और जिस लैब में और जिस जगह पे आ रहे हो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। सो ये सारी थिंग्स आपको कंसीडर करनी होगी बिफोर मेकिंग ए डिसीजन कि आपको डायरेक्ट पीएचडी करनी चाहिए या पहले मास्टर्स और फिर पीएचडी देखनी चाहिए। Honestly, I would say, like, if you have the option and a good lab for direct PhD, go for that. But if you are not that confident, you're not sure, then you always have the option to come for masters and then do your PhD. So yeah, at the end, so thanks a lot for watching the video, and if you have any comments and any questions, definitely let us know and hit the like button if you like this video. Yeah, we hope you find this useful. Thank you. Thank you.